हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपके दोस्त प्रतिभा आज लेके आ गई हूँ नई कहानी। हो सकता है आज की कहानी पढ़कर आपकी आंखों में पानी आ जाए, मगर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस कहानी से आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा जो आपको और आपकी फैमिली को कोई भी ऐसा गलत काम करने से रोकेगा जिस कहानी के पात्र में पिता के साथ किया है। आपको पता लग ही गया होगा कि यह कहानी एक बूढ़े मजबूर पिता की है। गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिसकी वजह से उसको कम दिखाई देने लग गया था और बहुत कमज़ोर हो गया था। इसलिए वह अपनी बची पूंजी ज़िंदगी भर अपने बेटे के साथ बिता सके, इसलिए शहर में रह रहे अपने बेटे के घर चला गया। बेटा एक शहर के छोटे से मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें थी वह महंगी थी। उस मकान में बेटा अपनी पत्नी और उसके 5 साल के बच्चे के साथ रहता था। वह छोटा परिवार था, साथ मिलकर रहते थे। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। वह पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ बैठकर खाना खाता। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ नीचे गिराता रहता और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिन तक तो बहू और बेटे ने यह सब सहन किया, लेकिन कुछ समय बाद वे दोनों बूढ़ी की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा, ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी उसकी इस बात से सहमत हो गई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुरानी मेज़ लेकर आया और घर के एक कोने में लगा दी है और अपने पिताजी से कहा कि आप वहीं बैठकर खाना खा लीजिएगा। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए उन्होंने अपने बूढ़े बाप को लकड़ी के बर्तन में खाने देने में जरा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब जब होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाना खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देखने लिया करते थे और बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नज़र नहीं आते, मगर अनपढ़ जैसे कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े का पोता भी यह सब नज़ारा देखता और वह अपने में ही खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा ज़मीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ खास समझ नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उससे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे क्यों बैठे हुए हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी के बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप दोनों भी जब बूढ़े हो जाओ तो मैं आपको खाना दे सकूँ। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई यह सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे के चेहरे को निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्होंने भविष्य की किताब अपने आंखों के सामने खुली नजर आई। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने में पड़ा पुराना मेज भी हटा दिया गया और अब बूढ़े बाप और बाकी परिवार के साथ मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब उन्हें चिढ़ाती नहीं थी। दोस्तों, यह कहानी हमें यह बताती है कि वह पत्ता जो आज हरा है वह कल सूखेगा और डाली के नीचे भी गिरेगा। इसलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और अपने माता पिता और अपने बुजुर्गों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बूढ़े होने पर हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। दोस्तों, आपको यह हार्ट टचिंग स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्त अपने परिवार के साथ शेयर करें और ख़ास करके ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिनका व्यवहार अपने बुजुर्गों की तरफ अच्छा नहीं होगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।